है एवरीवन, एक एक लफ्ज़ करके बिल्कुल बच्चों की तरह सिर्फ 40 दिन में फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीखने के लिए बस ये कोर्स मुकम्मल कर लें। इस निहायत ही आसान कोर्स का आज दूसरा दिन है और आज हमने इज़ एम आर वाज वर्ड को कुछ ऐसे बेहतरीन तरीके से सीखना है कि इन्हें हम बआसानी इंग्लिश बोलचाल में यूज़ कर सकें। आने वाली मज़ीद क्लासेस की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आप कोई भी अहम लेसन मिस ना करें। चलिए दोस्तों, हमारे आज के लेसन का आगाज़ कर लेते हैं। दोस्तों, जब तक आप इस लेसन को मुकम्मल करेंगे आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप किसी के बारे में भी प्रेजेंट टेंस में या पास्ट टेंस में बआसानी बता सकें कि वो कौन है, किस हालत में है, कहाँ पर है, या वो कौन था, कहाँ पर था, किस हालत में था। तो अगर ग्रामेटिकली बात की जाए तो आज हमने सीखने हैं वर्ब्स टू बी, ठीक है, जो कि हैं इज, एम, आर प्रेजेंट के लिए और वाज एंड वर पास्ट के लिए। उर्दू के कुछ इस तरह के सेंटेंसेस हम वर्ब्स टू बी को यूज करते हुए ही इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे मैं एक उस्ताद हूं, हमने कहा होने की बात जब भी करेंगे तो हम वर्ब्स टू बी का यूज करेंगे। मैं एक उस्ताद हूं, हूं यानी होना। मेरा भाई एक बिजनेसमैन है यानी होना। मेरे वालिदैन बहुत सादा हैं मतलब होना। वो यहाँ है, यहाँ पर भी होना की बात आ गई। हम बैठे हैं, होना। अम्मी आज मसरूफ हैं, होना। मैं एक अच्छा बाउलर था, होना लेकिन माजी में। वो बहुत सुस्त थे, होना लेकिन माजी में। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता चलूँ, आज हम सिर्फ और सिर्फ टू बी सीखने वाले हैं यानी होना सीखने वाले हैं। करना पर हम बात नहीं कर रहे। यानी इज एम आर के साथ आईएनजी वाली फॉर्म ऑफ द वर्ब भी यूज़ होती है जो कि हम यूज़ करते हैं कंटिन्यूअस टेंसेस के लिए, तो वो हम अभी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाले, राइट। हम सिर्फ और सिर्फ लोगों के बारे में बताएंगे, अपने बारे में बताना सीखेंगे कि कौन क्या है, कहाँ पर है, किस हालत में है, परेशान है, खड़ा है, बैठा है, बीमार है, ओके, शॉप पर है, घर पर है। तो हम बेसिकली लोगों की लोकेशन बताना सीखेंगे, लोग किस हालत में हैं ये बताना सीखेंगे, लोगों के प्रोफेशंस यानी किस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं ये बताना सीखेंगे, ठीक है। लोगों की क्वालिटीज़ क्या हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, लंबे हैं, ओके, इस तरह की डिफरेंट बातें उनके बारे में बताना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और इज़ एम आर को ज़बरदस्त तरह से सीख लेते हैं। सबसे पहले प्रोनाउंस का कॉन्सेप्ट समझ लें कि ही, शी, इट और कोई भी सिंगल नाम है, इन सब के साथ हमने इज़ का यूज़ करना है, ठीक है। और जब भी लफ्ज़ इज़ आएगा तो उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन बनेगी है, ओके। और आई के साथ हम हमेशा एम का यूज़ करेंगे और इसकी ट्रांसलेशन उर्दू में हमेशा होगी हूँ, यानी आई एम, मैं हूँ, ठीक है। वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल है, इन सब के साथ हम आर का यूज़ करेंगे और इसकी ट्रांसलेशन उर्दू में बना करेगी हैं। दोस्तों, अगर आप बिल्कुल ही ज़ीरो से इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं और आपको इन अल्फाज की समझ नहीं आई है तो आप क्लास नंबर 1 लाजमी देखें। इन तमाम अल्फाज को वहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, इनको कैसे यूज़ करना है बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। इज़ एम आर को यूज़ करते हुए सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। दोस्तों, ये 2 फार्मूलाज हैं, इनको हमने यूज़ करना है और हमारे लिए सेंटेंसेस बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है ये समझ लें। वो बंदा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो कहाँ पर है, कौन है, किस हालत में है, उसकी क्वालिटी क्या है, जिसके बारे में बात हो रही है उस शख्स का नाम या उसके लिए प्रोनाउन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, ठीक है, सबसे पहले सेंटेंस के शुरू में। उसके बाद प्रोनाउन के मुताबिक हम इज़ एम आर में से कोई एक वर्ब यूज़ कर लेंगे। जैसे ही के साथ इज़, दे के साथ आर और आई के साथ हमने एम का यूज़ किया। और उसके बाद हम उसके लिए एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे। जैसे बिज़ी, यानी अगर हमने उसकी हालत बतानी है तो ही इज़ बिज़ी, वो मसरूफ़ है। वो लंबे हैं,
यानी भाइयों की, 4-5 भाइयों की बात कर रहे हैं हम कि वो सब के सब लंबे हैं। They are tall. They are tall. मैं ज़हीन हूँ। I am intelligent. I am intelligent. यहाँ is MR के बाद आप very और इस तरह के और भी words ऐड कर सकते हैं। For example, he is very busy. They are very tall. I am very intelligent. चलिए अब ज़रा इस फॉर्मूला को देखते हैं। सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद is MR और फिर नाउन। दोस्तों एडजेक्टिव क्या है और नाउन क्या है ये हम थोड़ा आगे चलकर सीखेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो बेसिकली हमें सब्जेक्ट के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन देते हैं कि वो कैसा है, ठीक है। और नाउन्स जो हैं ये हमें बताते हैं कि सब्जेक्ट कौन है। इतनी बात याद रख लें। अगर आप इसको थोड़ा सा देखें, एडजेक्टिव्स यहाँ पर कौन से हैं? बिजी, टॉल, इंटेलिजेंट। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि वो किस हालत में है। एडजेक्टिव्स हमें बताते हैं कि वो किस हालत में है। यहाँ पर इस तरह के वर्ड्स भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्टैंडिंग, ही इज़ स्टैंडिंग, ठीक है। ही इज़ स्लीपिंग, यानी उसकी हालत है ये, राइट, यानी फिजिकल हालत है उसकी। They are tall. अब वो कैसा है? आपको ये तमाम अल्फाज जो हैं ये बताएंगे कि वो कैसे हैं, लोग कैसे हैं, सब्जेक्ट्स कैसे हैं। I am intelligent. Intelligent हमें I के बारे में बता रहा है कि वो कैसा है। ओके, जो नाउन्स हैं ये हमें बताते हैं कि ये कौन है, ठीक है। He is a teacher. वो एक उस्ताद है, यानी वो और उस्ताद। We are social workers. हम समाजी कारकुन हैं। We are social workers. मैं एक बहादुर लड़का हूँ। I am a brave man. बहादुर आदमी हूँ, ठीक है। मैन आदमी, बॉय लड़का। दोस्तों अगर आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी कमज़ोर है और आपको सेंटेंसेस बनाने में मुश्किल पेश आती है, यानी आपको सही वर्ड्स नहीं मिलते, तो आपको वोकैबुलरी सीखने की भी ज़रूरत है। सो आपके लिए हमने 4444 वर्ड्स का एक कंप्लीट वोकैबुलरी कोर्स भी शुरू कर रखा है। आपके लिए उस कंप्लीट वोकैबुलरी कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में ऐड मैं कर दूंगा, तो आप वहां से उस कोर्स को भी साथ साथ शुरू करें। आप अपने हिसाब से 10 से 15 वर्ड्स चाहे डेली सीख लें। अगर आप एक बहुत अच्छे लर्नर हैं, आप तेज़ लर्न कर सकते हैं, तो 40 से 50 वर्ड्स सीख लें। इवन मैं रेकमेंड करूँगा कि आप चाहे 100 वर्ड्स एक दिन में सीखें, लेकिन ये याद रखें कि वो आपको एक ही दफ़ा याद नहीं होने वाले, ठीक है। आप उनमें से मे बी 70-80 भूल जाएं, लेकिन वो आपके माइंड में नेक्स्ट टाइम जब आप उन्हें सुनेंगे कहीं या देखेंगे, पढ़ेंगे, वो आपके माइंड में आ जाएंगे, ठीक है। तो आपने वीडियोस कंप्लीट देख लेनी है ताकि आपके माइंड में वर्ड्स, यानी आपकी नज़र से वो वर्ड्स गुजरे हों। सेंटेंसेस बनाने के फार्मूलाज हमने सीख लिए। अब कुछ सेंटेंसेस देखते हैं जो कि पहले इज़ से बनाए गए हैं। इज़ के सादा फ़िक्रात कौन से हैं जी? वो खूबसूरत है, वो लड़की है, ठीक है। सो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? शी। खूबसूरत, ब्यूटीफुल है, मतलब हम लड़की के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इज़। वो बासलाहियत है। अब हम फ़र्ज़ करें लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। आमिर लड़के का नाम है, ठीक है। आमिर बासलाहियत है। आमिर इज़ टैलेंटेड। वो घर बहुत बड़ा है। That house is huge. That house is huge. आज मौसम खुशगवार है। The weather is pleasant today. The weather is pleasant today. ये थोड़ा सा सेंटेंस मुश्किल हो जाएगा बिगिनर्स के लिए। मेरे वालिद बहादुर हैं। My father is brave. My father is brave. M के लिए सेंटेंसेस हैं। मैं खुश हूँ अपने बारे में बताने के लिए I am happy. अगर बहुत ज़्यादा खुश हैं तो I am very happy. अगर 7 दिन भी बताना है तो I am very happy today. ठीक है। मैं बहुत मेहनती हूँ I am very hard working. अगर कहना हो सुस्त हो तो I am very lazy. ठीक है, lazy. मैं एक उस्ताद हूँ I am a teacher.
आई एम अ टीचर। मैं मसरूफ़ हूँ, आई एम बिजी। आई एम बिजी। मैं एक यूट्यूबर हूँ, आई एम अ यूट्यूबर। आई एम अ यूट्यूबर। ज़्यादा लोगों के बारे में और आप जो वीडियो देख रहे हैं के बारे में इंग्लिश में बताना सीखते हैं, वो बुज़दिल हैं। They are coward. They are coward. आप खूबसूरत हैं। You are beautiful. You are beautiful. You के साथ हमेशा are का ही वर्ड यूज़ होता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। हमारे असातिज़ा हमारे लिए शाइस्ता हैं। Our teachers are polite to us. Our teachers are polite to us. मेरे वालिदैन प्यार करने वाले हैं। My parents are loving. My parents are loving. हम तालिब इल्म हैं। We are students. We are students. दोस्तों, अब यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशंस को डिस्कस करते हैं जिनमें प्लूरल थोड़े से डिफरेंट टाइप के हैं। जैसे फिश, ये सिंगुलर भी फिश होता है और प्लूरल भी फिश होता है, ठीक है। सो फिश आर और फिश इज। अब ये आपने डिसाइड करना है कि आप अगर एक फ़िश के बारे में बात कर रहे हैं तो आप फ़िश इज़ कहेंगे, और अगर आप ज़्यादा मछलियों के बारे में बात कर रहे हैं तो आप फ़िश आर कहेंगे, ठीक है। दोनों ठीक हो सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने दो चीज़ों के बारे में बात करनी हो और उनको आपने मिलाना हो एंड से, जैसे माई फोन एंड लैपटॉप, ठीक है। माई फोन एंड लैपटॉप आर एक्सपेंसिव, ठीक है। यानी मेरा फ़ोन और लैपटॉप महंगे हैं। तो आपने दोनों चीज़ों को ज्वाइन करना है एंड से, और इसके साथ भी आर लगाना है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें हो गई। आपको मैंने शुरू में बता दिया था कि जब भी प्लूरल होंगे या यू होगा तो आपने इन सब के साथ आर का वर्ब यूज़ करना है। तो चलें एक दफ़ा स्पीकिंग प्रैक्टिस कर लें। They are coward. मेरे साथ साथ बोलें, They are coward. You are beautiful. You are beautiful. Our teachers are polite. Our teachers are polite. My parents are loving. My parents are loving. We are students. We are students. दोस्तों, जब तक आप बोलने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप अपनी ज़ुबान पर इंग्लिश के अल्फाज नहीं लाएंगे, इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। ये याद रखें, आपको इंग्लिश सुननी है और फिर बोलनी है, ये लाजमी है। देखिए, बोलने की बात करें ना, तो बोलेंगे तो बोलनी आएगी, सही। मतलब कोई भी काम हमने करना है तो उसे करना पड़ेगा ना। अब आप अगर ऐसा सोचें कि आपको इंग्लिश लिखनी आती है तो आपने लिखना सीखा तो लिखनी आई, ठीक है। इसी तरह से कोई भी काम है, आपने उसको शुरू में करना सीखा तो आपको आज वो अच्छे तरीके से आता है। इंग्लिश बोलने का ताल्लुक डायरेक्टली बोलने की कोशिश करने से है, ओके। तो आपने अभी ये जो छोटे छोटे सेंटेंसेस है, इनको आज आपने बोलना शुरू करना है। तो आहिस्ता आहिस्ता आप लंबे लंबे सेंटेंसेस और फिर कई मिनट की, कई घंटों की बातें आप कर सकेंगे बआसानी। दोस्तों, अब तक हम बात कर रहे थे कि किसी में कोई क्वालिटी है, कोई शख्स किसी हालत में है, या हम किसी के कुछ होने की बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे कि कोई कुछ नहीं है, किसी में कोई क्वालिटी नहीं है, या कोई किसी हालत में नहीं है, ठीक है। तो यानी बेसिकली हम बात कर रहे हैं मनफी सेंटेंसेस बनाने की, यानी नॉट कैसे हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके, शी इज़ नॉट ब्यूटिफुल, सिंपली इज़ के बाद आपने नॉट लगा देना है, ठीक है। बाकी सारा का सारा सेंटेंस वैसे है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपली आपने क्या करना है, इज़ के बाद नॉट, एम के बाद नॉट, आर के बाद नॉट, ठीक है। देन अगेन इज़ के बाद नॉट, एम के बाद नॉट। तो वो खूबसूरत नहीं है, शी इज़ नॉट ब्यूटिफुल। मेरे साथ बोलें, शी इज़ नॉट ब्यूटिफुल। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आई एम, बोलें, नॉट अ डॉक्टर। हम आज मसरूफ़ हैं, वी आर बिजी टुडे,
और अगर हमें कहना हो कि हम आज मसरूफ़ नहीं हैं तो आर के बाद नॉट आएगा। वी आर नॉट बिजी टुडे, वो खूबसूरत नहीं है। शी इज़ नॉट ब्यूटीफुल, ठीक है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ डॉक्टर। ओके, अब ज़रा ये जो हमने इज़ नॉट, अब ज़रा ये जो हमने सीखा है इज़ नॉट, एम नॉट, आर नॉट, ठीक है, इसको थोड़ा और शॉर्ट करते हैं अपनी स्पीकिंग इंग्लिश को और बेहतर करने के लिए। वो कैसे होगा? इज़ नॉट को हमने आइंदा बोलना है इज़न्ट, 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 और आर नॉट को बोलना है आरंट, आरंट, आरंट। अब जरा सेंटेंसेस मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करें। शी इजंट ब्यूटीफुल, शी इजंट ब्यूटीफुल। एम नॉट को एम नॉट ही बोलेंगे, ठीक है। वी आरंट, वी आरंट, वी आरंट बिजी टुडे, वी आरंट बिजी टुडे। जी, तो प्रैक्टिस हो गई मनफी सेंटेंसेस बनाने की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सवाल कैसे करना है किसी के बारे में पूछने के लिए कि क्या वो ये है या क्या वो ऐसा है, क्या वो मसरूफ़ है। इस तरह के सवालात किसी के बारे में पूछने के लिए कि वो कैसे है, किस हालत में है, कौन है, आप ये स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं। इज़ एम आर को सब्जेक्ट के लिहाज से शुरू में रख लेंगे, उसके बाद आप बाकी बात कर लेंगे, ठीक है। जैसे इज़ शी ब्यूटीफुल, क्या वो खूबसूरत है। अब इस सेंटेंस को देखें, क्या आप डॉक्टर हैं? डॉक्टर की बात है तो क्या आप डॉक्टर हैं? आपकी बात हो रही है, ठीक है, आप यानी यू। तो यू के साथ क्या आता है? आर, आर शुरू में आ जाएगा। आर यू अ डॉक्टर, आर यू अ डॉक्टर, क्या आप डॉक्टर हैं? इस सेंटेंस को देखें, क्या मैं एक तालिब इल्म हूं? मैं मतलब आई, आई के साथ क्या आता है? एम, एम को शुरू में रख लें, रख लिया। एम आई अ स्टूडेंट, क्या मैं एक स्टूडेंट हूं? अब दोस्तों एक सेंटेंस आपने ट्रांसलेट करना है, एक सेंटेंस की इंग्लिश आपने बनानी है। क्या ये आप हैं? ये आपके लिए प्रैक्टिस है। क्या ये आप हैं? इसकी ट्रांसलेशन आपने कमेंट्स में बतानी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि माजी में अगर किसी शख्स या चीज़ की हालत के बारे में हमें बताना हो कि वो कैसा था, वो कौन था, वो कहाँ था, उसकी क्वालिटी क्या थी, क्या वो खूबसूरत था, क्या वो परेशान था, लंबा था, ओके। तो इस सब के लिए हमारे पास पास्ट टेंस के लिए वाज और वर है। वाज जब हम उर्दू में कहते हैं था तो जाहिर है एक बंदे की बात करेंगे। अब यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि एक बंदे की बात हम यू के अलावा कर रहे हैं, ठीक है। और थे, यू को हम बेसिकली यहाँ पर इस लिस्ट में लेकर आएंगे, ओके। तो एक दफ़ा मेरे साथ साथ इन सबको प्रैक्टिस करें। आई वॉज, आई वॉज, तीन तीन दफ़ा बोलें। आई वॉज, आई वॉज, आई वॉज, ही वॉज, he was, he was, she was, she was, she was, it was, it was, it was, Asim was, Asim was, Asim was, doctor was, doctor was, doctor was, doctor was। दोस्तों देखिए सिंगुलर है, जितने भी सिंगुलर हैं सबके साथ हमने क्या यूज़ करना है? was। और जितने भी प्लूरल हैं सबके साथ हमने क्या यूज़ करना है? वर। वी वर, वी वर,
we were, you were, you were, you were, they were, they were, they were. ओके और इसी तरह से आसिम एंड कासिम वर, आसिम एंड कासिम वर, आसिम एंड कासिम वर। दोस्तों एक बात याद रहे, वाज वर और इज एम आर में और कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस है कि ये वाज एंड वर पास्ट के लिए हैं और इज एम आर प्रेजेंट के लिए हैं। बाकी इनके तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स सेम हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनके सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे। देखिए पहले हमने यहाँ सब्जेक्ट के साथ इज एम आर लगाया था और उसके साथ एडजेक्टिव लगा लिया था, तो हम बात कर रहे थे कि कोई है, यानी कोई मसरूफ़ है। अब हम वाज या वर में से कोई एक पिक करेंगे और यहाँ पर लगाएंगे और कहेंगे कि वो मसरूफ़ था, वो मसरूफ़ था। इसकी ट्रांसलेशन करने के लिए हमें वो यानी ही, ठीक है, और अगर वो लड़की है मसरूफ़ थी तो शी। ओके, ही वाज, ही के साथ क्या आता है, वाज, यानी सिंगुलर है, वाहिद है तो वाज। बिजी, ओके, वो लंबे थे यानी ज़्यादा लोग हैं तो they, वो मतलब they were tall, they were tall, they were tall। मैं ज़हीन था, I was intelligent, I was intelligent। मेरे साथ साथ प्रैक्टिस लाजमी करें दोस्तों, I was intelligent। अच्छा अब देखते हैं कि वो कौन थे। ओके, और इसके लिए हम नाउन का यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद वाज वर और फिर नाउन। वो उस्ताद थे, ठीक है, वो उस्ताद थे। यहाँ पर हम इज़्ज़त से बात कर रहे हैं तभी हम कह रहे हैं एक उस्ताद के लिए थे, ठीक है। तो ही वॉज अ टीचर, ही वॉज अ टीचर। अगर ज़्यादा टीचर्स के बारे में बात हो रही है तो they were teachers, ठीक है, they were teachers। Alright, हम समाजी कारकुन थे, we were social workers, we were social workers। मैं एक बहादुर लड़का था, I was a brave boy, I was a brave boy। ओके, सो was were को हमने एडजेक्टिव वाली सिचुएशन में कहना भी सीख लिया, यूज़ करना सीख लिया, और नाउन वाली सिचुएशन में भी, ठीक है, यानी किसी की क्वालिटीज़ बताने के लिए भी और कौन क्या है ये बताने के लिए भी। अब ज़रा वाज और वर के सेंटेंसेस देख लेते हैं। वाज सिंगुलर्स के साथ यूज़ होता है, यानी जितने भी वाहिद हैं, एक बंदा है, एक चीज़ है, सबके साथ हम वाज का यूज़ करते हैं। इकरा बहुत उदास थी, इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इकरा यानी एक बंदी है, सो इकरा के साथ हम क्या लगाएंगे? वाज। इकरा वाज। ओके, बहुत उदास थी मतलब वेरी, ठीक है, उदास सैड। ओके, थी मतलब आपने ऑलरेडी वाज लगा लिया जो कि थी को जाहिर करता है। इकरा वॉज वेरी सैड, इकरा वॉज वेरी सैड। वो मेरी कज़न थी, वो के लिए शी, मेरी माय, ओके, कज़न, और यहाँ पर हम एक लड़की है तो इसके लिए हम वाज का यूज़ करेंगे, शी वॉज माई कज़न। हसन कमरे में था, हसन वॉज इन द रूम। दोस्तों जब हमें किसी की लोकेशन बतानी हो कि कौन कहाँ पर है, किस जगह पर है, हम इन ऑन एट का यूज़ करते हैं, ठीक है, आमतौर पर ये यूज़ होते हैं इन ऑन एट, राइट। सो हसन वॉज इन द रूम। वाज के बाद आपने इन ऑन एट का यूज़ करना है, ठीक है। वाज वर के बाद, इज़ एम आर के बाद अगर कोई शख्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसी सेंटेंस को बोले कि हसन कमरे में है, हसन इज़ इन द रूम। ओके, हसन एंड मोहसिन आर, ठीक है, इन द रूम, दो लोग हो गए। इसी तरह से आई एम इन द रूम। तो याद रखें कि ये जो टू बी वर्ब्स हैं यानी इज़ एम आर वाज वर, इनके फ़ौरन बाद आपने इन ऑन एट का यूज़ करना है अपनी या किसी भी चीज़ की, किसी भी शख्स की पोजीशन के लिहाज से कि वो कहाँ पर है। क्लियर? ओके, मैं वहाँ मुलाजिम था, आई वॉज एन एम्प्लॉय देयर।
मज़ीद आपको बताता चलो, अगर आप कंफ्यूज है कि कहाँ पर ए लगाना है और कहाँ पर एन को हमने यूज़ करना है, इस पर हमने कंप्लीट एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। आप वो वीडियो देखिए, आपके ए और एन को यूज़ करने के तमाम कॉन्सेप्ट्स 100% क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नर्स बहुत ख्याल रखने वाली थी। द नर्स वॉज वेरी केयरिंग। द नर्स वॉज वेरी केयरिंग। जी, अब आ जाते हैं वर्ड के सेंटेंसेस और इनकी प्रैक्टिस। वो उदास थे, यानी वो ज़्यादा लोग, ठीक है। They were sad. They were sad. वो थके हुए थे। अब ये बेसिकली हालत की बात हो रही है। They were tired. अब यहाँ पर they were sitting भी कह सकते हैं, ठीक है। They were sitting. ओके, 15 लोग मौजूद थे। 15 people were present. 15 people were present. वो सब यूट्यूबर थे। They all were YouTubers. They all were YouTubers. नर्सें बहुत ख्याल रखने वाली थी। The nurses were very caring. The nurses were very caring. अब आपने वर्ड को यूज़ करते हुए सेंटेंस बनाना है और बताना है कि आपके फैमिली मेम्बर्स 2, 3, 4 लोग इकट्ठे कहाँ पर थे, आप लोग किस जगह पर थे। तो एक सेंटेंस आपको पहले बताया है वो, और अब ये एक और हो गया। 2 सेंटेंसेस आपने कमेंट्स में बताने हैं, ठीक है। ओके, वाज और वर्ड के मनफी सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे? सिंपली कुछ भी डिफरेंट नहीं है, जैसे हमने इज एम आर के बनाए थे बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे, और यहाँ पर वाज एंड वर्ड के बाद नॉट लगा लेंगे, ठीक है। कोई भी डिफरेंस नहीं है। प्रैक्टिस कर लेते हैं। वो खूबसूरत नहीं थी। शी वॉजंट, ये देखें, शी वॉजंट ब्यूटीफुल। शी वॉजंट ब्यूटीफुल। मैं मेहनती स्टूडेंट नहीं था। I wasn't a hard-working student. I wasn't a hard-working student. हम इतवार को मसरूफ़ नहीं थे। हम के साथ क्या आता है? were. were not. were not को शॉर्ट करके हमने क्या बनाया? weren't. weren't. प्रैक्टिस करें, साथ साथ बोलें। weren't. We weren't busy on Sunday. We weren't busy on Sunday. वो खूबसूरत नहीं थी। She wasn't beautiful. मैं मेहनती स्टूडेंट नहीं था। I wasn't a hard-working student. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किसी का पास जानने के लिए सवाल कैसे करना है। कौन कैसा था, किस हालत में था, किस तरह का था, किस जगह पर था, हम कैसे पूछ सकते हैं। सिंपली वाज एंड वर्ड को हम शुरू में रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट के लिहाज से ही हमने वाज और वर्ड को पिक करना है, और उसके बाद बाकी हिस्सा ओके एडजेक्टिव या नाउन सेंटेंस के मुताबिक। क्या मूवी अच्छी थी? ओके, वॉज द मूवी गुड? वॉज द मूवी गुड? क्या कल आप मसरूफ़ थे? वर यू, आपकी बात हो रही है ना, तो यू। वर यू बिजी yesterday? वर यू busy yesterday? सिंपली इतना भी कह सकते हैं। Were you busy? Were you busy in the morning? क्या आप सुबह मसरूफ़ थे? शाम को आप पूछ रहे हैं, ठीक है। क्या आप कमरे में थे? Were you in the room? Were you in the room? क्या आप कमरे में थे? Were you there? क्या आप वहाँ थे? ओके, अब कुछ इस तरह के क्वेश्चंस पूछना सीख लेते हैं जिसमें WH वाले वर्ड्स आते हैं, यानी कौन, कहाँ, क्यों, कैसे, कब, ये वाले वर्ड्स। ओके, तो WH वाले वर्ड्स सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में आ जाते हैं। उसके बाद वाज, वर, इज़, एम, आर, ओके, और फिर सब्जेक्ट, और उसके बाद एडजेक्टिव या नाउन। आपका दिन कैसा था? हाउ मतलब कैसा। हाउ वॉज योर डे? हाउ के बाद वॉज या वर आएगा, ठीक है। योर डे आपका दिन। कल तुम कहाँ थे? वेयर मतलब कहाँ, ठीक है। कल तुम कहाँ थे? वेयर वर यू येस्टरडे? वेयर वर यू येस्टरडे? वो कौन था? कौन की इंग्लिश होगी हु। हु वॉज ही?
वजह क्या थी? क्या की इंग्लिश होती है what was the reason? वजह की इंग्लिश है reason. What was the reason? जी दोस्तों, आपने इज़ एम आर वाज वर्ड को अच्छी तरह से सीख लिया है। आपने तमाम के तमाम सेंटेंसेस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव यानी सवालिया, मनफी सब बनाना सीख लिए, फार्मूलाज भी सीख लिए। अब ज़रा इसको प्रैक्टिस करने का टाइम है। आपने 1 से 10 तक इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं, ठीक है। ये ब्लैंक्स फिल करने हैं और पहले भी आपको मैं 2 सेंटेंसेस बता चुका हूँ जो आपने ट्रांसलेट करने हैं और उनकी ट्रांसलेशन भी कमेंट्स में बतानी है। तो ये आपके पास ओवरऑल 3 असाइनमेंट्स हैं, यानी 2 वो सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन और 10 ये। आपने ये लाजमी प्रैक्टिस अटैम्प्ट करनी है ताकि हमें पता चले कि आप सीख रहे हैं कहाँ पर। आपने ये प्रैक्टिस लाजमी अटैम्प्ट करनी है दोस्तों, तभी हमें पता चलेगा आपने ये प्रैक्टिस लाजमी अटैम्प्ट करनी है दोस्तों, तभी आपको और हमें पता चलेगा कि हम कितना अच्छा सीख रहे हैं, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता हम जो आने वाली क्लासेस हैं, ताकि उनमें ये चीज़ें जहाँ पर कमी है, जहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स को लग रहा है कि हमें मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहिए, आपको मज़ीद हेल्प करना चाहिए, आपकी लर्निंग को मज़ीद इम्प्रूव करवाना चाहिए, वो हम आने वाली क्लासेस में चीज़ें ऐड कर सकें। अगर आपकी कोई सजेशंस हो, कोई भी मशवरा हो जो स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो सके, तो हमारे साथ कमेंट्स में लाजमी शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।